बीजेपी के अभिजीत दीपके ने अगले आंदोलन का ऐलान कर दिया। जंतर मंतर के बाद अब पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित होगा। पटना में आंदोलन का मकसद बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा। तो दरअसल जंतर मंतर पर एक छात्रा ने दीपके से बेहद भावुक अपील की। छात्रा ने रोते हुए कहा कि रिक्वेस्ट है कि सम्राट चौधरी को भी हटवा दीजिए। छात्रा ने कहा, हमने कभी उन्हें चुनाव में अपना प्रतिनिधि नहीं चुना था। अभिजीत दीपके ने छात्रा की अपील को फौरन बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि दिल्ली का आंदोलन खत्म होते ही बिहार की लड़ाई शुरू होगी। कॉकरोच जनता पार्टी बिहार की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आंदोलन करेगी। अभिजीत दीपके के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सीजेपी से अपील की। तेज प्रताप ने लिखा, अभिजीत दीपके अविलंब बिहार की धरती पर आए। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शन के समर्थन में बिहार में भी प्रदर्शन हुए। बिहार के कई जिलों में छात्र सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। तो इस मामले पर सियासत बेहद गर्म है। सुनिए जरा, देखते हैं। नौजवान छात्र के साथ हैं। अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है, केवल सनसनी फैलाना चाहता है और दिखाई भी पड़ रहा है। छात्रों के आंदोलन के आड़ में अपने आपराधिक चरित्र के कार्यकर्ताओं को भेजकर कैसे तोड़फोड़ की जा रही है, वीडियो कैमरा के माध्यम से चिन्हित भी हुआ है। गुंडा तत्वों के द्वारा पत्थरों से हमला किया गया, दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री खुद गंभीर हैं और लगातार कार्रवाइयां भी। ये आवाज को दबाना चाहते हैं। लगातार इनकी यातनाएं बढ़ रही है। बच्चों पर लाठियां चल रही है, गोलियां चल रही है। आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप रोपिएगा बबूल तो उम्मीद खजूर की कहां से कीजिए। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इससे ज्यादा बेरोजगारी हो। अब जल्दी से जान लीजिए इस मामले पर किसने क्या कुछ कहा है। तो शुरुआत राहुल गांधी से कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष से। कह रहे हैं, शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। लोकतंत्र, संविधान और भविष्य की रक्षा में डटकर खड़े होने वाले हर युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारी शिक्षा व्यवस्था को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हमारी 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। पीएम छात्रों से माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं, ये जो इस्तीफा हुआ है वो इनकलाब की वजह से हुआ है। छात्रों की मांग थी इस्तीफा हो, उसके लिए बहुत बधाई। सबसे बड़ी पार्टी को झुकना पड़ा, ये युवाओं की बड़ी जीत है। सब पार्टियां सबक लें कि पेपर लीक ना हो, रोजगार मिले। मायावती कह रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो, छात्रों और युवाओं के आंदोलन के चलते इस्तीफा हुआ। प्रधान के इस्तीफे का फैसला उचित है, ये पहले ही होना था। लाठीचार्ज, बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन हो। युवा किसी पार्टी को उनके संघर्ष का राजनीतिकरण ना करने दे। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि आपका संघर्ष रंग लाया, सरकार को झुकना पड़ा, ये लोकतंत्र की जीत है। शरद पवार, एनसीपीएस वाले अध्यक्ष, युवाओं का संघर्ष और संकल्प तारीफ के काबिल है। ये देश में युवा शक्ति की एकता की एक बड़ी जीत है। लोकतंत्र की जीत हुई, इसका श्रेय युवा पीढ़ी को जाता है। विपक्षी दलों के सभी सांसदों का भी दिल से शुक्रिया, जिन्होंने युवाओं को नैतिक और संसदीय समर्थन दिया। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, कह रहे हैं, ये हमारे देश के करोड़ों युवाओं की जीत है। छात्रों की गूंज अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। यह सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। अब इसको लेकर माननीय नेतागण क्या कह रहे हैं, सुनिए सीधा। प्रधान एक सिंबल है, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज राव, बीएचयू राव या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब हुआ। देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया।
इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। छीन के लिया गया, इस्तीफा दिया नहीं है। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी मंत्री का इस्तीफा इस देश ने छीन कर लिया है। तो हर पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया अपने अपने हिसाब से। हालांकि क्रेडिट लेने की भी बहुत होड़ है, हालांकि ये छात्रों की जीत बताई जा रही है, लेकिन उसी के आड़ में सभी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अपने अपने नेता को आगे कर रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे कर रहे हैं कि हमने प्रेशर बनाया और हमारी वजह से जीत हुई। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दबाव नीट पेपर लीक के बाद से ही बन रहा था, लेकिन हालांकि उससे भी पहले यूजीसी में भी उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे।